So, hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, cosmetic and plastic surgeon, director and co-founder of the Esculpia Clinic at New Delhi. सो PRP और वैम्पायर फेशियल्स एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है और ये बहुत ही पॉपुलर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो हम स्किन की क्वालिटी, टेक्सचर और यूथफुलनेस को एनहांस करने के लिए करते हैं। सो इन फेशियल्स में हम आपका ब्लड लेके उसको प्रोसेस करते हैं और उस ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स जिनको कि हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो हम आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये आपकी स्किन में कोलाजन फॉर्मेशन को एनहांस करता है और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे स्किन की स्मूथ, यूथफुल और सप्पल हो जाती है। तो अब ये पीआरपी और वैम्पायर फेशियल्स कैसे हम जनरेट करते हैं। इसमें हम आप ही का ब्लड सैंपल लेके उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो जब हम उस ब्लड सैंपल को प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हम प्लेटलेट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं एंड उन प्लेटलेट्स को हम बाकी ब्लड कॉम्पोनेंट से सेपरेट करके दैट वी इंजेक्ट इनटू द स्किन। और इसका जो रोल है दैट इज टू encourage the collagen production and to increase the growth factors। अब इन सब चीज़ों से आपकी स्किन की जो एक रिजुविनेशन होती है, इट बिकम्स स्मूथ, सपल एंड उसका जो टोन है वो भी अच्छा हो जाता है, टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। सो दीज फेशियल्स आर वेरी हेल्पफुल इन स्किन रिजुविनेशन। बट विद एज, लाइक अगर हम बात करें तो आफ्टर 25 years ऑफ एज कोलाजन प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से जब कोलाजन प्रोडक्शन कम होता है तो हमारी स्किन में हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो थोड़ा बहुत सैगीनेस और स्किन की जो सपलनेस है वो खत्म हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द कोलाजन प्रोडक्शन। सो पीआरपी का जो मेन मोटो है वो है कि वो कोलाजन फॉर्मेशन को इनकरेज भी करता है और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज होते हैं फ्रॉम द प्लेटलेट्स विच वी इंजेक्ट। सो ये सब मिलके हमारी स्किन को स्मूथ और यूथफुल बनाते हैं। सो इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फाइन लाइन्स, रिंकल्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। हु इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर दीज फेशियल्स? सो कोई भी पर्सन, एनी मैन, वुमेन ऑफ एनी एज ग्रुप कैन हैव दिस ट्रीटमेंट एंड इट विल हेल्प इन ऑल एज ग्रुप्स। नाउ पीआरपी फेशियल के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलता है स्किन में? देयर माइट बी सम रेडनेस, स्वेलिंग, विच इज टेम्पररी एंड इट इम्प्रूव्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 or 2 days। सो पीआरपी की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए वी ऑल्सो कंबाइन इट विद माइक्रो नीडलिंग समटाइम्स। सो अगर हम माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी करते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाता है और जो रिजल्ट्स हैं वो भी एनहांस हो जाते हैं। पीआरपी फेशियल अगर हम बात करें तो इट्स अ टेम्पररी प्रोसीजर फॉर स्किन रिजुविनेशन। जो इसके रिजल्ट्स हैं वो कुछ समय तक रहते हैं, बट अगर हम इसको रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहते हैं और अगर हम फेशियल के बाद एक अच्छा स्किन केयर रिजीम को फॉलो करें तो डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं एंड वी कैन expect good results for a longer period of time. Apart from enhancing the quality and texture of the skin, PRP therapy has also found to be beneficial in hair restoration. Like उन patients में जिनमें की badness बहुत ज़्यादा नहीं है and their main complaint is only hair fall. So उन patients में PRP plays a very important role. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द पीआरपी फेशियल एंड वैम्पायर फेशियल क्लियर हो गए होंगे। वी हैव अदर वीडियोज ऑल्सो इन आवर यूट्यूब चैनल जिनको आप रेफर कर सकते हैं। यू कैन वॉच दोज वीडियोज जिनमें हमने बात की है कि हाउ दिस पीआरपी इज मेड एंड हाउ इज इट हेल्पफुल टू फॉर स्किन रिजुविनेशन एंड ऑल्सो फॉर हेयर रेस्टोरेशन। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग द पीआरपी और द वैम्पायर फेशियल्स, यू कैन राइट टू अस and we would be happy to help you, and you can also visit us for any further queries.